वैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक तो ये भ्रम फैला हुआ है कि ये अरावली का है या विंध्याचल का। ये विशुद्ध रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पहला श्रृंग है। यहां से विंध्याचल शुरू होती है और उसके बाद में विंध्याचल इसके पीछे से चलती रहती है और ज्योग्राफिकल रूप से ये स्थापित भी हो चुका है। फोर्ट के बारे में एक ज्ञात तथ्य है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास लेटर मौर्य चित्रंग मौर्य ने करवाया था। कई ऐसी अनुभूतियां और कई छंद चलते हैं कि इसका निर्माण किंवदंतियों में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटर मौर्याज ने, जिसके चित्रंग मौर्य शासक थे, अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य थे, और उनको पराजित करने के बाद भी मेवाड़ का ये राजवंश इस फोर्ट पर कायम हो पाया। इस फोर्ट की स्थापना मौर्य शासकों ने की, लेटर मौर्याज ने 4वीं-5वीं शताब्दी में। लगातार 8वीं शताब्दी पर इस पर उनका राज्य रहा था और 8वीं शताब्दी में 728 के आसपास बाबा रावल ने इस पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने मेवाड़ के इस गोहिल राजवंश की स्थापना की थी, जो कालांतर में सिसोदिया राजवंश के नाम से विख्यात हुआ। इसका सरकमफेरेंस 14 किलोमीटर का है और इस पर कई 3 जौहर हुए थे। पहला जौहर 1303 ईस्वी में महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी के अंदर राजमाता कर्मावती, जो महाराणा सांगा की धर्मपत्नी थी, उनके नेतृत्व में हुआ था। और तीसरा जौहर राज परिवार की अनुपस्थिति में जो जन जौहर हुआ था, उसका नेतृत्व रावत फत्ता की पत्नी कुल कंवर ने किया था, जो सबसे बड़ा था और सबसे विशाल था। और पूरे किले के अंदर अलग अलग जगहों पर ये हुआ था। इस फोर्ट के बारे में इसको परिष्कृत और परिमार्जित करने का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है, और कुंभा ने इसके 7 द्वार जो पश्चिमाभिमुख है, उनमें से 5 का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया है। पाडन पोल और राम पोल को छोड़ करके बाकी 5 जो गेट है, उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। पाडन पोल का निर्माण गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज के काल में बनी थी और धीरे धीरे इसमें सुधार भी किए गए। रामपोल इनका मुख्य गेट है, जिसका निर्माण बहुत पहले हो चुका है और स्थापत्य की दृष्टि से भी देखा जाए। ज्योग्राफिकल रूप से ये जो चित्तौड़ का फोर्ट है, वो अपने आप में बहुत ही पूर्ण है। इसके अंदर 7 किलोमीटर क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो इसके अंदर भू संरक्षण कह दीजिए या सॉइल कंजर्वेशन के हिसाब से कह दीजिए या वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से कह दीजिए, ये राजस्थान का सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट का यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चित्तौड़ फोर्ट में आप देख सकते हैं। इस पर किंवदंतियों में ऐसा कहा जाता है कि 84 तालाब है। 84 नहीं होकर के ये कम है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी निर्मित हुआ है वो यहीं के पत्थरों से निर्मित हुआ है। इसीलिए तालाबों का निर्माण भी ऊपर की खनन प्रक्रियाओं से हुआ। जितने मंदिर, महल वगैरह सब निर्मित हुए हैं, वो इसी पत्थर से हुआ है। तो कुछ तालाब तो वर्ष पर्यंत भरे रहते हैं और सभी इंटरकनेक्टेड है। आप ये देखेंगे 2 जगह इनके बहुत बड़े जॉइंट है। ये जैसे ही अपन उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो बीच में एक बार ऊंचा आकर के फिर नीचे आएगा, फिर वापस श्रृंग आएगा और फिर वापस श्रृंग आएगा। जहां पर ट्विस्ट आता, श्रृंग आता है, वहां पर झरने बहते हैं। एक जगह आप चित्तौड़ शहर के ऊपर यदि पुरानी कॉलोनी में आप जाएंगे, तो बीच में सेंटर में एक बहुत बड़ा झरना नीचे गिरता है, दूसरा गोमुख के यहाँ गिरता है और तीसरा अपने वन विभाग के यहाँ गिरता है। वर्ष पर्यंत गिरते रहते हैं, सभी आपस में ये इंटरकनेक्टेड है।
जैसा कि कल आदेश हुआ था कि इसकी काव्यात्मक छवि पूरे भारत में विख्यात है। कुछ अनूठे छंद जो इसके बारे में राजस्थानी इतिहासकारों ने रचे हैं वो मैं दोहों के रूप में आपके सामने पेश करना चाहूंगा। समय सीमा बहुत कम है। पहला है, पग पग सूरा देवरी, पग पग सतिया ठोड़, मन डर पे डग मेलता इन त्यागी धरा चित्त। कोई भी पथिक ऊपर घूमता है तो वो कहता है कि पूरे परिक्षेत्र के अंदर इतने पवित्र स्थान बने हुए हैं कि मैं जब भी घूमता हूं तो मुझे ऐसा भान होता है कि मैं किसी सती देवरी के ऊपर तो अपना पांव नहीं रखूं। कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया ठोड़, मन डर पे डग मेलता इन त्यागी धरा चित्तो। वो आगे कहते हैं कि यहाँ की धरती कितनी पवित्र है कि नदियां गंडक नर्मदा, वो तुलना कर रहे थे, नदियां गंडक नर्मदा कंकर पुजवे क्रोड़। गंडक नदी का हर पत्थर आप जानते हो शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है और नर्मदा का पत्थर नर्मदेश्वर के रूप में पूजा जाता है। तो आगे कहते हैं कि नदियां गंडक नर्मदा कंकर पुजवे क्रोड़, कमती इणसु नह कदी ये भाटा गढ़ चित्तो। कमती इणसु नह कदी ये भाटा गढ़ चित्तो। अंत में वो कहते हैं कि सदा नमो गढ़ चित्र ने, हल्दी घाटी हमेश प्रणमो राण प्रताप ने, वेद पाठ रण देश, वेद पाठ रण। धन्यवाद। जय भारत।